अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, डेफिनेशन बुक में गिवन है आपके पास कि द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज अटेन एंड मेंटेन बाय एन ऑब्जेक्ट व्हिल फॉलिंग थ्रू अ रेजिस्टिव मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास एक फ्लूइड जो ठीक है फ्लूइड से आपके पास वो मूव कर रहा है और वो आफ्टर सम टाइम वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन करता है। वो वेलोसिटी जो होती है वो उसको हम कहते हैं हमारे पास है टर्मिनल वेलोसिटी। ये हम कैसे गेन करते हैं ये अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक रेन का ड्रॉपलेट है। ठीक है, ये एक ड्रॉप है हमारे पास। तो ये हमारे पास अभी इसने मोशन स्टार्ट नहीं किया, मीन्स ये एट रेस्ट है। तो जब ये रेस्ट पे है यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रही है और वो है इसका वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, हम जी ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब मोशन स्टार्ट नहीं है ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। आफ्टर सम टाइम जब ये मोशन स्टार्ट कर देगा, जब ये मोशन स्टार्ट करेगा तो ये कुछ वेलोसिटी अटेन करेगा। जब इसकी कुछ वेलोसिटी होगी तो इस पे दो फोर्सेस एक्ट होंगी, एक इसका वेट W डाउनवर्ड और एक इस पे फोर्स ड्रैग फोर्स। आपने ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, FD इज इक्वल टू 6 पाई म्यू RV। ठीक है, तो V देखें, V FD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो जैसे आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज होगी इसी तरह आप इस पर ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है इसी तरह इस पे जो ड्रैग फोर्स है वो भी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो कुछ टाइम के बाद या सम टाइम के बाद ये क्या होगा, जिसकी वेलोसिटी इसकी जो ड्रैग फोर्स है जो इस पे एक्ट कर रही है और इसका जो वेट है W, ये क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। तो जितना आपके पास इधर वेट है फोर्स है इतना आप इसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी लगेगा। तो क्या हो जाएगा, आपके पास जो ये ड्रॉपलेट होगा इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, वो फिर यूनिफॉर्मली मूव करेगा। ठीक, तो जब भी हमारे पास ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू FD इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या ड्रॉपलेट, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वो अटेन करेगा उसको हम कहेंगे ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो ज़ीरो होगी क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो ऐसे वेलोसिटी को हम कहते हैं ये हमारे पास है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली हम करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, अगर इधर फिगर में आप देखें पहले इस पर ड्रैग फोर्स अपवर्ड लग रही थी, इसका वेट है डाउनवर्ड। ठीक है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ड्रैग फोर्स और जो वेट है वो क्या हो जाएगा, वेट जो फोर्स है तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। और जब वो इक्वल हो जाएंगे इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। और इस वेलोसिटी को हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। अच्छा, अब अगर आप देखें बुक में है न्यूटन्स लॉ अप्लाई फॉर ऑल ऑब्जेक्ट वेयर वेदर फ्रीली फॉलिंग और फॉलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव मीडियम, या वो फ्री फॉलिंग हो या वो किसी भी रेजिस्टिव मीडियम में है। अच्छा, द एक्सेलरेशन होएवर आर क्वाइट डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट इन द नेट फोर्स। तो एक्सेलरेशन इसमें हमारे पास डिफरेंट होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स डिफरेंट है। अच्छा, इन वैक्यूम द नेट फोर्स इज द वेट बिकॉज इट इज़ ओनली फोर्स। तो अब देखिए अगर वैक्यूम में देखें तो वैक्यूम में आपके पास एयर नहीं होगी, इसका मतलब है कोई फ्लूइड नहीं है। जब फ्लूइड ही नहीं है तो ड्रैग फोर्स ही नहीं होगी, तो सिर्फ जो होगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेट होगा, जो एक फोर्स होगा वो ऑब्जेक्ट का वेट ही होगा। ठीक है, however in the presence of air resistance the net force is less than the weight and it is the weight minus drag force। तो जब नेट फोर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, वेट FG जो है फोर्स जो आपके पास है ड्यू टू वेट वो हमारे पास होगा FG माइनस FD ड्रैग फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स इतना होगा हमारे पास।
तो आपको पता है नेट फोर्स जो है हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ड्रैग फोर्स हमने फाइंड किया था, ये इसकी इक्वल है, और वेट हमारे पास जो है फोर्स जो है वो एम जी की इक्वल है। इसकी सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। जब आपने पुट की तो एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस जी सॉरी माइनस 6 पाई म्यू आर वी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब जब देखें यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम देखें, अच्छा अब हमने कहा था कि टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास कब होगी, व्हेन द एफ जी इज एंड एफ डी आर इक्वल, मीन्स कि वेट और ड्रैग फोर्स जो है वो इक्वल हो जाए, द नेट फोर्स इज ज़ीरो। नेट फोर्स क्यों से ज़ीरो होगी, एफ इज़ इक्वल टू एम ए है, तो हमने वहाँ पे कहा था जब हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन को हम ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे, द एक्सेलरेशन ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड वी इज़ इक्वल टू वी टी। तो फिर हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, उसको हम कहेंगे हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है। तो हमने जो ए की जगह है वो हमने ज़ीरो पुट कर दिया, यहाँ पे देखिए आप, तो ए की जगह ज़ीरो पुट कर दिया है, एम जी माइनस 6 पाई म्यू आर वी टी। ठीक है, ये वेलोसिटी जो होगी ये टर्मिनल वेलोसिटी होगी। अब ज़ीरो है तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 6 पाई म्यू आर वी टी इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, वी टी फाइंड करने। तो अब यहाँ के वी टी को यहाँ छोड़ दें, सबको यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो ये हमारे पास जो होगा एम जी डिवाइडेड बाई 6 पाई एन म्यू आर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा इसका देखिए यहाँ पे आपके पास ग्राफ गिवन है, यहाँ पे ग्राफ में आप देखिए, यहाँ पे ग्राफ जो है वो किस चीज़, टाइम और वेलोसिटी के दरमियान में ग्राफ है। तो अब देखिए हमने कहा था कि टाइम के साथ क्या हो जाएगी, पहले जो है वेलोसिटी इसकी क्या थी, वो ज़ीरो थी। ठीक है, तो टाइम के साथ जब वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो हमने कहा एक ऐसा टाइम आएगा, यहाँ पे देखें कि इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे ये यूनिफॉर्म हो गई, ये स्ट्रेट लाइन में इस तरह होगी। तो ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की होगी इसको हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, जहाँ पे एफ डी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, जहाँ पे वेट और आपके पास ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाएगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो तब हमारे पास वो वेलोसिटी होगी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अब हमने कहा था कि जो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है ना, वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमने लिया था, कि वो जो ड्रॉप है वाटर का, ठीक है, तो वो स्फेरिकल था। तो अब हम हैं अच्छा इक्वेशन 6.2 रिप्रेजेंट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड रेडियस r फॉलिंग विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इन अ मीडियम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू। ठीक है, तो अब देखें हमने कहा था कि टर्मिनल वेलोसिटी जो हमने ली थी है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ली थी। ठीक है, तो अगर हमने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए लिया तो आपको पता है कि मास क्या है फॉर स्फेरिकल यूनिफॉर्म डेंसिटी। अगर डेंसिटी के फार्मूले से आप लिखें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने मास की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो मास इज इक्वल टू म्यू सॉरी रो इंटू वी। ठीक है, तो हमारे पास जो रो है वो डेंसिटी है और वी हमारे पास वॉल्यूम है। अब जो है हमने यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट लिया था, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, तो वॉल्यूम हम किसका लेंगे, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। आपको पता है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है वो v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जाएगा मास जो वो इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब इस जो मास की वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन 6.2 में पुट कर देंगे। इधर इन्होंने पुट किया, पुट द वैल्यू ऑफ मास फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 6.2। ठीक है, तो यहाँ इसको इक्वेशन 3 को हम 6.2 में पुट कर देंगे। अब जब हमने यहाँ पे मास की वैल्यू पुट की है तो आप यहाँ पे देखें, आपके पास जो है, तो जब हम वहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 4/3, ये 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी डिवाइड बाई 6 पाई म्यू आर। ठीक है, उसको मैं इस तरह सेपरेटली इस तरह लिख लेती हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आपके पास जो है पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर है, एक आर है, यहाँ से आर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपको पता है कि 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये एक दूसरे से इस तरह कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 रो जी आर स्क्वेयर, यहाँ पे एक आर कट जाएगा तो आर स्क्वेयर रह जाएगा। ठीक है, इंटू 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, तो 9 इंटू
म्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी, फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब बुक में इसमें के बारे में क्या लिखा है 6.3 जो है ये करता है प्रेजेंट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी रो रेडियस आर फॉलिंग विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू क्योंकि वो ऊपर से आ रहे हैं तो फिर हमारे पास फिर क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन ए मीडियम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोई मीडियम है जो एयर है और उसके जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो आपके पास है म्यू। एस टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन साइज शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है देखिए आर हमें गिवन है, आर स्क्वायर, इसका मतलब ये साइज शेप एंड ओरिएंटेशन। इट इज़ आल्सो डिपेंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है ऑफ मीडियम एंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है। देयरफॉर देयर इज नो सिंगल स्पीड फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। इन जनरल अ पर्सन फॉलिंग थ्रू अ एयर on earth reach terminal velocity after about 12 seconds, covering a distance of about 450 meter. Table 6.2 show the terminal velocity of various object of falling through the air। अब कहते हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल कोई आदमी हमारे पास ऊपर से ज़मीन की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी डिफरेंट होगी। क्योंकि डिफरेंट होगी, उसकी जो है साइज़ डिफरेंट है, उसका शेप डिफरेंट है, उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। जो मीडियम से आ रहा है, ठीक, अगर एयर है, ठीक है, तो फिर तो वही विस्कोसिटी होगी ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सेम होगी। ठीक है, कभी हो सकता है कि एयर हमारे पास डेंस हो, डेंसिटी उसमें ज़्यादा हो, तो उसकी जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फिर क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखिए डेंसिटी पे डायरेक्ट डिपेंड करता है, तो उसकी जो हमारे पास क्या होगी वो डिफरेंट होगा, उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। उसी तरह उसके जो है मास डिफरेंट होगा। ठीक है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए टर्मिनल वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। अब इधर जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए स्काई डाइवर के लिए दिया हुआ है आपके पास 54 है। इसी तरह बेसबॉल की, क्योंकि उसकी मास, उसके के क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका सब कुछ हमारे पास जो है वो डिफरेंस है, तो उनके जो है टर्मिनल वेलोसिटी भी डिफरेंट है। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपके पास डेंसिटी क्या है, जिस आप डेंसिटी से आ रहे हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, ठीक है, ये तो वो जो उसकी डेंसिटी क्या है, फिर हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, इसी तरह रेडियस क्या है, ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है वो कितना है। अच्छा, फिर वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है फ्लूइड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है, ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है फ्लूइड फ्लो। तो फ्लूइड फ्लो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास डिफरेंट फ्लूइड जो फ्लो करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कैसे फ्लो करते हैं। इधर ये व्हेन द फ्लूइड इन मोशन इट फ्लो कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय एज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। ठीक है, तो उस दो तरह की वो मोशन करता है, जो उसकी मोशन होती है, या वो तो स्ट्रीमलाइन होती है या वो टर्बुलेंट होती है। अब स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट में डिफरेंट क्या है, तो इसको हम ये देखते हैं। द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन स्टडी अ लेमिनर फ्लो इफ द एवरी पार्टिकल, तो एवरी पार्टिकल of the fluid that passing through a particular point moves along exact the same path as followed by the particle that has passed the point earlier। अब इसमें कहते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट पार्टिकल्स है इस तरह, तो कहते हैं कि स्ट्रीम लाइन फ्लो वो होती है कि हमारे पास जो है अगर ये पार्टिकल, इस पार्टिकल ने जो पाथ फॉलो किया है, तो अगर वो इसका जो पीछे वाला है पार्टिकल है वो भी सेम पाथ फ्लो करे, इसी तरह इसका जो पीछे वाला है ये इसी पाथ से जाए। ठीक है, इसी तरह इसके जो पीछे वाला है वो इसके जो इसने पाथ फ्लो की, मीन ये इस पाथ से इस तरह गया है, तो ये वाला भी इसकी यही पाथ फॉलो करे, इसी तरह ये वाला फॉलो करे, तो ये इसको हम कहते हैं ये स्ट्रीम लाइन लेमिनर फ्लो इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कहते हैं कि इफ़ द स्ट्रीम लाइन फ्लो एवरी पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड फॉलोज अ स्मूथ पाथ सच दैट द पाथ ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल नेवर क्रॉस ईच अदर। अब कहते हैं कि ये जो पाथ इसने फ्लो किया है ना, ये तो ये कहते हैं जो लाइंस है ये फ्लो जो इसके डिफरेंट लेयर्स हैं, कहते हैं कि ये एक दूसरे को
क्रॉस नहीं करेंगे, मीन्स कि ये इस तरह सीधे जाते जाएंगे, ठीक है, ये एक दूसरे के क्रॉस नहीं करेंगे। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो या लेमिनर फ्लो जो है वो स्मूथ पाथ फॉलो करते हैं। जो पीछे वाला पार्टिकल पाथ फॉलो करता है वो आगे वाला भी करता है, ऐसे जिसने किया है वो पीछे वाला करेगा। इसी तरह ये जो आगे वाला है, जो पहले इसे जिसने मोशन किया है, ये पीछे वाला वो उसकी पाथ को फॉलो करेगा। जिस पाथ से ये जाएगा, इस तरह ये वाला इसके पाथ को फॉलो करेगी, इस वाले ये वाला इसके पाथ को फॉलो करेगी, ये वाला इसके पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होते हैं ये स्ट्रीम लाइन फ्लो होते हैं। इसमें जो है अ स्ट्रीम लाइन इज लाइन एवरी टेंजेंट और टू द वेलोसिटी वेक्टर। इसमें जो है वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन होती है, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि तो स्ट्रीम लाइन फ्लो हो गया। अब वो अ सर्टन क्रिटिकल स्पीड फ्लूइड फ्लो बिकम अ टर्बुलेंट। कहते हैं कुछ भी ऐसी क्रिटिकल स्पीड आ जाती है जहाँ पे वो एकदम से क्या टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट करते हैं। टर्बुलेंट फ्लो इज इरेगुलर फ्लो करेक्टराइज बाय अ स्मॉल whirlpool like region, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर क्लोज्ड, अच्छा कंसिडर किया है 6.6 फिगर को आप देखें ज़रा। स्मोक राइज फ्रॉम द इनकेस शो लेमर फ्लो नेवर बी द बॉटम एंड टर्बुलेंट फ्लो फर्दर अप। अच्छा, अब कहते हैं देखें close to incense the smoke flows is very smooth or laminar. As the smoke rise higher and higher speed up due to the lower density of warm air compressed to the surrounding, ठीक है। since it speed up as rise it will be eventually reach a speed which is the flow become टर्बुलेंट। अब कहते हैं जैसे आप जो है स्मोक जो आपके पास होता है, धुआं जो होता है, तो वो आप देखेंगे वो शुरू में वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास होगा लेमिनर फ्लो होगा, वो ऐसे स्मूथली फ्लो करेगा। आफ्टर सम टाइम जो हमारे पास है, तो आफ्टर सम टाइम इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जब जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये क्या हो जाएगा, इसकी जो मोशन हो जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, इर्रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फ्लो को हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो के देखिए, द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज एट पॉइंट इज कंटिन्यूसली अंडरगोइंग चेंजिंग इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो टर्बुलेंट फ्लो होता है इसका जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो एवरी पॉइंट पे चेंज होता रहता है। टर्बुलेंट फ्लो इज टेंड टू बी अकर एट हाई वेलोसिटी और लो विस्कोसिटी। तो जो टर्बुलेंट फ्लो होता है वो हमेशा जो है हाई वेलोसिटी पे, और जो किसी फ्लूइड का जो है विस्कोसिटी लो हो जाए तो तब हमारे पास जो फ्लो होती है वो टर्बुलेंट फ्लो होती है। देयरफॉर मोस्ट काइंड ऑफ फ्लूइड फ्लो आर टर्बुलेंट। तो ज़्यादातर जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, मीन इर्रेगुलर फ्लो होता है। इस तरह होता है, देखें इस तरह इर्रेगुलर होता है, ऐसे होता है, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो इंक्लूड ब्लड फ्लो इन आर्टरीज, ऑयल ट्रांसपोर्ट इन पाइपलाइंस, डिफरेंट इसके एग्जाम्पल हमारे पास है, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो में ये भी हो सकते हैं, अगर आपके पास ये एक स्ट्रीम लाइन फ्लो है और इसके दरमियान में हम एक हर्डर डाल दें, ठीक है, कोई भी, और इसकी वजह से इसका फ्लो जो हो जाता है वो हमारे पास क्या हो जाता है। अच्छा, अब जो है हम देखते हैं कि हमारे पास आइडियल फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। ये हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड है। अब कहते हैं कि हमारे पास कोई भी फ्लूइड आइडियल कब होगा, उसके लिए कुछ भी कंडीशन गिवन है कि अगर ये इस तरह हो तो हम कहते हैं ये फ्लूइड हमारे पास आइडियल फ्लूइड है, और आइडियल फ्लूइड की ये प्रॉपर्टीज़ होने हमारे पास चाहिए, ठीक है। द डिस्कशन ऑफ फ्लूइड फ्लो कैन बी सिंप्लीफाइड बाय कंसिडरिंग फ्लूइड फ्लो एज आइडियल फ्लो। इन आवर मॉडल ऑफ एन आइडियल फ्लो वी मेक द फॉलोइंग अजम्पशन, ठीक है। द फ्लूइड इज नॉट विस्कस, कि फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होगी वो नहीं होगी, ठीक है। इन विस्कस फ्लूइड द इंटरनल फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड एंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू आउट द फ्लूइड एक्सपीरियंस नो विस्कस फोर्स, मीन्स कि उसके कोई भी वो ड्रैग फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास विस्कोसिटी नहीं है। जब विस्कोसिटी नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं होगी, तब हमारे पास वो कोई भी ड्रैग फोर्स या कोई अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। फ्लो स्टडी
ठीक है, कहते हैं कि वो जो उसके फ्लो होगा फ्लूइड का वो स्टडी फ्लो होगा। मींस इन स्टडी फ्लो मतलब कि वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, लेमर फ्लो होगा, स्मूथली होगा। द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट ईच पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। तो हमने कहा है कि जो लेमर फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है उसमें जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट है, जबकि टर्बुलेंट फ्लो में वो क्या होती है, इंक्रीज डिक्रीज होती है। ठीक है, वो चेंज होती रहती है। और तो तब जब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और फ्लो जो होगा वो लेमिनर फ्लो होगा। द फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल मीन्स कि द डेंसिटी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज कांस्टेंट। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो है जब इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब है कि डेंसिटी इसकी कांस्टेंट होगी। द फ्लो इज इरोटेशनल। ठीक है, इरोटेशनल क्या होगी, इन द इंटररोटेशनल फ्लो द फ्लूइड है नो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट। इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। वो क्यों जीरो होगा, कहते हैं कि इफ़ अ स्मॉल पेडल व्हील प्लेस्ड एनीवेयर इन द फ्लूइड, अगर हम किसी भी स्मॉल पेडल व्हील को फ्लूइड में रखें तो ये जो है does not rotate about the wheel center of mass then the fluid is irrotational। तो वो जो है अपने सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द रोटेट नहीं करेगी, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम ही नहीं होगा, तो वो रोटेट ही नहीं करेगा। तो वो कहते हैं द फ्लूइड इज रोटेशनल। ठीक है, द टेम्परेचर डज नॉट वेरी, टेम्परेचर उसका वेरी नहीं होगा। द फिनोमेना सच इज द कन्वेंशन ऑफ द फ्लूइड इन फ्लूइड व्हेन लिक्विड इन द बॉटम ऑफ द vessel is heated, rise, cool and fall in a circulating pattern will not be considered। तो वो क्या होगा, जैसे हम किसी भी वेसल में पानी डालते हैं, उसको हम हीट करते हैं, पहले उसका बॉटम हीट होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे हीट करते हैं डिफरेंट लेयर्स को, तो पानी आखिर में गर्म हो जाता है। तो कहते हैं ये इसमें नहीं होगा। ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो वेरी नहीं होगा, कांस्टेंट इसका टेम्परेचर रहेगा। तो ये इसका क्या है, आइडियल फ्लूइड की कंडीशन या अजम्पशन है कि एक फ्लूइड कब हमारे पास आइडियल होगा। ठीक है, तो ये जो है ये आप याद रखें, कोई फ्लूइड भी आइडियल कब होगा। तो जब ये याद रखेंगे तो नेक्स्ट जो है टॉपिक में ये हम यूज़ करेंगे, इसलिए हमने ये किया है। ठीक है, तो यह ये जो है लेक्चर यहाँ तक। थैंक यू।